Ladies and gentlemen, welcome back to the Bright Mind Show, जहाँ ज्योग्राफी और इंटरनेशनल कंफ्यूजन लाइन जोर से टकराती है, वैसे ही जैसे करंट बांग्लादेश और कॉमन सेंस अब तक टकरा नहीं पाए। आज के एपिसोड में हम बांग्लादेश को एक असली वर्ल्ड कप गिफ्ट में देंगे। वैसे भी उनके लिए मैप खरीदना थोड़ा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि उन लोगों ने तो शायद 1971 के बाद मैप देखा ही नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे क्लेम की तरफ जो इतना बोल्ड है कि आपका वो कजिन जो मैथ में फेल हुआ था पर अब भी यूपीएससी के सपने देख रहा है, अब नॉर्मल लगता है। तो सीन ऐसा है, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर चाइना गए और वहाँ शायद किसी चाइनीज मैप पे नजर पड़ी और वापस आके डिक्लेयर कर दिया कि बांग्लादेश अब समुद्र का प्रोटेक्टर है, खास तौर पे बे ऑफ बंगाल का। मतलब कितना पागलपन, बिल्कुल गोल्डफिश जैसा जो डिक्लेयर कर रही हो कि मैं पैसिफिक ओशन की गार्ड हूँ, अन्ना मासूम और बिल्कुल अनजान कि वो अब भी किसी के किचन के सिंक के पास बॉल में तैर रही है। देखो भाई, बांग्लादेश की कोस्ट लाइन है सिर्फ 580 किलोमीटर और उस पे भी इतना कॉन्फिडेंस जैसे वो एक्वामैन का चाचा हो। अरे भाई, समुद्र प्रोटेक्टर, तू तो किसी होटल के स्विमिंग पूल का पार्ट टाइम लाइफ गार्ड भी बैरली लगता है। अगर बांग्लादेश समुद्र का प्रोटेक्टर है तो मैं नासा का सीईओ, इलॉन मस्क का रूममेट और पोप का नेक्स्ट इन लाइन हो, क्योंकि मेरे पास भी वाईफाई और सपने हैं। श्रीलंका कॉर्नर में बैठा फेस पाम करता हुआ ब्रो तो ठीक है, और मालदीव्स जो ऑलमोस्ट पूरा समुद्र में बसा है, उसने तो शायद अपना वाईफाई ही बंद कर दिया हो कि बस भाई हमको स्क्रिप्ट से मत घसीटो। और अब जाते हैं दूसरे लेजेंडरी लेवल के क्लेम पे। बांग्लादेश बोलता है कि वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट यानी 7 सिस्टर स्टेट्स का रक्षक बनना चाहता है। मतलब वो लैंडलॉक स्टेट्स जो सिर्फ इंडिया और भूटान से घिरा हुआ है। बांग्लादेश का वहां से क्या लेना देना। ये तो वैसे हो गया जैसे तुम्हारा घर किसी रेस्टोरेंट के बगल में हो और तुम बोलो अब से उस होटल से खाना ऑर्डर करने पर 50% की छूट मिलनी चाहिए। और हाँ, अगर किसी पड़ोसी का वाईफाई तुम्हारे कमरे तक आ रहा है, तुम समझते हो कि तुम नेटफ्लिक्स के एडमिन बन सकते हो। मतलब लॉजिक को बांग्लादेश ने उस प्रेस मीट में खिड़की के बाहर फेंक दिया। क्लियर बात, 7 सिस्टर्स इंडिया की है, इंडियन टेरिटरी में है। कम से कम गूगल पे सर्च तो किया होता। बांग्लादेश का रोल यहाँ वही है जो एक ऐसे बंदे का होता है जो पार्टी में बिना बुलाए आता है, कुछ लाता नहीं और फिर डीजे बन के अपनी ही वॉइस में नोट्स रिमिक्स करके बजाता है। यह है असली में मैं भी हीरो सिंड्रोम। फिल्म किसी और की है लेकिन ये बंदा स्वॉर्ड लेके एंट्री मारता है, मैं आ गया। और भाई और बहनों, अब आ गया है रोस्ट का मसालेदार पीस, बांग्लादेश का चिकन नेक टीम। अरे नहीं, हम किसी KFC बकेट की बात नहीं कर रहे। तो बांग्लादेश कह रहा है कि उसका स्ट्रैटेजिक रोल है इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे, यानी चिकन नेक में। चिकन नेक वो नैरो कॉरिडोर जो इंडिया के मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से कनेक्ट करता है। अब बांग्लादेश बोलता है कि वो इसमें स्ट्रैटेजिक स्टेक होल्डर है। मतलब क्या ब्रो? भाई चिकन नेक का क्या लेना देना तुमसे? वो तो इंडिया के घर के डाइनिंग टेबल है और तुम हो पड़ोस के वो जो अंकल बालकनी में खड़े होकर कहते हैं वाह बढ़िया खिचड़ी की स्मेल आ रही है। अरे यार, तुम चिकन ने क्लेम कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास एग भी उधारी पर आता है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई कह दे मैं चिकन बिरयानी का बेहतरीन शेफ, क्योंकि मेरे घर के बाहर कभी चिकन गुजरा था। चिकन नेक की लोकेशन देखो, पूरे इंडियन स्टेट के अंदर इंडियन मिलिट्री के कंट्रोल में है। और बांग्लादेश कह रहा है मैं भी इन्वॉल्व हूँ। इन्वॉल्व हो भाई, तुम तो गूगल मैप भी पहुंच नहीं पा रहे। इट्स लाइक वॉचिंग अ क्रिकेट मैच और बोलना मैंने बोला था विकेट जाएगा, विकेट मेरी वजह से गिरा, सॉरी ब्रो। तुम्हें तो बस नेक में पेन हो सकता है। चिकन नेक क्लेम करने का मतलब वैसे ही है जैसे कोई दूर से शादी देख के बोल दे मेरे वाइफ से इम्प्रेस होकर तो लड़की ने हाँ बोल दिया। और अगला मूव शायद ये हो, बांग्लादेश डिक्लेयर्स इटसेल्फ गार्डियन ऑफ इंडियन स्पाइसेस, क्योंकि गरम मसाला की स्मेल ढाका तक पहुंचती है। मतलब क्लेम के नाम पे प्रॉपर कॉमेडी चल रही है। बांग्लादेश अप्रिशिएट योर एंथुसियाज्म, अपना नेशनल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन जब हर 10 दिन में नया टेरिटरी क्लेम करते हो तो लगता है तुमने तो सब कुछ मोनोपोली का बोर्ड गेम समझ लिया है। डाइस घुमाते ही ये लैंड अपनी। चिकन नेक छोड़ो, चिकन फ्राई पे फोकस करो, वैसे भी उसकी ज्यादा जरूरत है। और हाँ, कभी कभी रियलिटी का तड़का भी डाल दिया करो। जब तक तुम्हारे जीपीएस में चिकन नेक दिखने लगे तब तक इमेजिनेशन को स्लो करो, वरना एक दिन मुंगेरी लाल की जगह तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा बांग्लादेश के हसीन सपने। बांग्लादेश कह रहा है कि वो साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्टर बनना चाहता है। सुनने में बढ़िया लगता है,
जब तक आप रियलाइज ना करो कि एक चींटी जंगल की सिक्योरिटी करने की बात कर रही है। समुंदर छोड़ो, पहले घर की छत संभालो। और ऑनेस्टली बांग्लादेश ने जो सबसे सक्सेसफुल प्रोटेक्शन दिया है वो है अपनी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने से प्रोटेक्ट करना। इतने सालों के बाद भी एक भी फाइनल नहीं खेल पाए। इंडिया ये सब देख के बस यही सोच रहा है, जैसा एक बाप अपने बच्चे को देखकर बोलता है जो चादर पहन के चिल्लाता है मैं बैटमैन हूँ। हम मुस्कुराते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं और सारे डेंजरस आइटम क्वाइटली हटा देते हैं। ये डिप्लोमेसी नहीं है भाई, ये तो प्रेस रिलीज के साथ प्ले स्कूल है। बांग्लादेश के अपने आप को मैरीटाइम गार्डियन कहना वैसा ही है जैसे कोई रिक्शा को रॉकेट शिप बोल दे। कहना आसान है लेकिन फिजिक्स और लॉजिक पोलाइटली बोलेंगे सर बाहर चलिए, गेट आउट। इस स्पेस से तो कल बांग्लादेश ये भी डिक्लेयर कर देगा द ग्रेट हिमालयस का असली वारिस मैं ही हूँ। अगला प्रेस में शायद ये बोलने के लिए हो हम ग्लोबल वार्मिंग के भी प्रोटेक्टर हैं, गर्मी अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बांग्लादेश इमेजिनेशन काफी अच्छी है, ड्रीम्स फ्री है और तुमने तो होलसेल में ऑर्डर दिया हुआ लगता है। लेकिन लैंड और सी प्रोटेक्शन छोड़ दो, पहले कुछ छोटी चीजें हैंडल कर लो। ट्रैफिक, प्याज का दाम या फिर मॉनसून में इंटरनेट का नो कनेक्शन, माइनॉरिटीज पर हो रहे एट्रोसिटीज। अगर ये रोस्ट आपको पसंद आई हो तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सबसे क्रेजी इंटरनेशनल फिल्म जो तुमने सुना हो। और याद रखो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है लेकिन ज्योग्राफी का ज्ञान होना वो एलीट लेवल होता है। और प्यारे बांग्लादेशियों, जब तक बोट उधार लेनी पड़ती है तब तक खुद को समुद्र का राजा मत समझो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।